हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट टॉपर 90 प्लस। मित्रों, कल कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण मैं आप लोगों के बीच वीडियो नहीं भेज पाया था। इसके पहले मैंने चर्चा किया था प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में? प्रोनाउन के बारे में। और हम लोगों ने समझा था कि प्रोनाउन में ही नाउन छुपा हुआ है। नाउन के स्थान पे जो हम लोग शब्द को यूज करते हैं वही प्रोनाउन है। और ये बेसिकली हमने बताया था, आप लोगों ने हम लोगों ने मिल करके इसको अंडरस्टैंड किया था। मैं आपको करीब 100 से प्लस ऐसे वर्ड में देने जा रहा हूं जो प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। मैं उसके काइंड्स को पढ़ूं उसके पहले मैं आप लोगों को आज मैं 46 प्रोनाउन का लिस्ट आपको मैं दे रहा हूं। फिर कल के वीडियो में मैं आपको एबव 50 से प्लस मैं आपको प्रोनाउन का वर्ड दूंगा। तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, आखिरकार ये होता क्या है। ये वही सब वर्ड है जो नाउन के स्थान पे हम लोग प्रयोग करते हैं। आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट एवर वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। नाउन के स्थान पे जो कुछ भी हम लोग यूज करते हैं ना, वो प्रोनाउन होता है। तो आज कुछ वर्ड में दिया हूं, इसको एक एक करके मैं समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। जैसे आई मीन्स मैं। कहीं भी नाउन के स्थान पे अगर आई का प्रयोग करने का होता है तो वो प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। यू मीन्स तुम या आप। ही मीन्स वह पुल्लिंग के लिए। शी मीन्स वह स्त्रीलिंग के लिए। इट मीन्स या। वी मीन्स हम लोग। दे मीन्स वे लोग। अब क्या है ना, प्रोनाउन में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस होता है। तो सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे आई है तो आई के लिए हम लोग जो है सब्जेक्टिव केस में इसका यूज करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हम लोग मी का प्रयोग करते हैं। यू का यू होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ही का हिम हो जाता है। सी का हर हो जाता है। और वी का यस होता है। वी का यस होता है। ठीक उसी प्रकार दे का देम होता है। दे का देम होता है। उसके बाद प्रोनाउन का वर्ड जैसे मेरा आ गया माई सेल्फ, योर सेल्फ, अपने आप, है ना। तुमने अपने पाँव में कुल्हाड़ी अपने आप मारा है, तो अपने आप मारा है तो वो सब मेरा क्या होगा, ये प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे मैं हिम सेल्फ, है ना। जैसे मैं हर सेल्फ, जैसे हर से बना उधर हर सेल्फ, जहाँ पे स्त्रीलिंग की बात होगी अपने आप स्वयं खुद, वहाँ पे हम लोग हर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। हिम सेल्फ कोई पुल्लिंग के लिए होता है, जहाँ पे स्वयं या अपने आप कोई वैसा वर्ड आ जाए जो पुरुष के लिए हो, तो वहाँ पे हम लोग हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इट सेल्फ, जैसे कि आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। जैसे होता है ना कि उन लोग दे के लिए अपने आप, अगर उन लोगों ने कोई ऐसा काम कर दिया हो जिसका भुगतान उसको खुद करना पड़े, तो दे के जगह में हम लोग देम सेल्फ लिखते हैं। योर तुम्हारा के जगह में योर सेल्फ लिखते हैं। हमारा आवर के जगह में आवर सेल्फ लिखते हैं। देखो मी से बना है माइन, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। योर्स, हीज, हर्स, इट्स, आवर्स, योर्स, देयर्स। और इतना ही नहीं, बहुत लंबा लिस्ट इसका पढ़ा हुआ। आज मैं आपको हाफ भेज रहा हूँ, हाफ में कल भेजूंगा। जैसे वन सेल्फ, जैसे ईच अदर, है ना, एक दूसरे के साथ। वंस, समबडी, कोई है ना, नोबडी, कोई नहीं, एनीबडी, है ना। एवरीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, दिस। ये सब वर्ड किस में आता है मित्रों? तो ये सभी आता है प्रोनाउन में। किस में आता है? प्रोनाउन में आता है। ऐसे हम लोगों ने जब डेफिनेशन लिखे थे या लिखता हूँ, और जब देखता हूँ तो लगता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये 4-5 वर्ड ऐसा है जो प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत सारा वर्ड है जो प्रोनाउन के अंतर्गत में आता है।
तो आज मैं आप लोगों के पास एक छोटा सा वीडियो है ना, मात्र 46 प्रोनाउन का वर्ड मैं आपके पास भेज रहा हूँ। इसे आप अपने फेयर कॉपी में आराम से नोट कर लेना और एक बार माइंड में इसको सेव कर लेना। ठीक है भाई। इसके बाद मैं आप लोग को 50 से प्लस में कल भेजूंगा, क्योंकि प्रोनाउन का बहुत सारे वर्ड है। आप एक बार इसको माइंड में कर लेना, रख लेना। इसके बाद जब हम लोग प्रोनाउन का कांच पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो अगर मेरी बात अगर समझ में आई हो तो एक बार आप इसको जो है अपने फेयर कॉपी में जरूर नोट कर लेना और 5 राउंड इसको एक बार पढ़ लेना, ताकि ये सब वर्ड आपके माइंड में सेट हो जाए। मैं और कुछ वर्ड आपके बीच में भेजूंगा अगला वीडियो में, उसको भी आप सेव कर लेना। इसके बाद हम लोग चलेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। आखिरकार काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या होता है, जैसे मैं कल बताऊंगा, कल नहीं कल के बाद मैं बताऊंगा। जैसे पर्सनल, पर्सनल नाम में ही उसका काम छिपा हुआ है कि पर्सनल मतलब व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत बातें जो हम लोग करेंगे वो पर्सनल नाउन में करेंगे, है ना। तो कल के बाद में अगला वीडियो में मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा, पोसेसिव के बारे में बताऊंगा, डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में बताऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में बताऊंगा, है ना। जितने भी प्रोनाउन का कांड से एक एक करके उसको हम लोग बारीकी से डील करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज मैं जो वर्ड आपको पास भेजा हूं इसको आप अपने डायरी में जरूर नोट कर लेना और 5 राउंड इसको एक बार पढ़ लेना, आपका माइंड में उतर जाएगा। फिर अगला वीडियो में आपको हाफ और जो सो भेज दूंगा। फिर आप वर्ड जब आपके माइंड में रहेगा तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को हम लोग समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू।